Hello friends, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic management of male genital urinary disorder. तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाइड्रोसेल्स क्या होता है, यह डिसऑर्डर रिप्रोडक्टिव का हमने फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडेज टॉपिक फिमोसिस। तो मेल जेनिटल यूरिनरी डिसऑर्डर या फिर रिप्रोडक्टिव मेल डिसऑर्डर है फिमोसिस। तो सेकेंड डिसऑर्डर है, इट इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच फोरस्किन कैन नॉट बी retracted over glands of penis is a some cases may be acute। तो फिमोसिस क्या होता है, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। ये हमारी जो पेनिस होता है उसके ऊपर होता है, यह जो जन्म से होता है, यानी कि जो बेबी जो डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो पेनिस होता है बेबी का, वो जो है कि उसकी फोरस्किन रेट्रैक्ट नहीं हो पाती है, जो कि पूरी तरह से जो पेनिस होता है वो कवर होता है फोरस्किन से। तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो जन्म से जो बेबीज होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार का जो है कि डिसऑर्डर दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्मल जो पेनिस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, नॉर्मल पेनिस, जिसमें क्या है कि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ग्लैंस हेड ऑफ द पेनिस। तो पेनिस का ग्लैंस जो हेड है वो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। लॉज रिट्रैक्टेड फोरस्किन, तो यहाँ पर जो फोरस्किन है यह रिट्रैक्ट हो सकती है आसानी से। और यहाँ पर स्क्रोटम देख सकते हो और पेनिस विथ फिमोसिस। तो फिमोसिस कंडीशन में पेशेंट क्या होता है, यानी कि जो बेबीज जो होते हैं उनका जो है कि फोरस्किन यहाँ पर देख सकते तो पूरी तरह से पेनिस को कवर कर रखा है कि ये जो है कि रिट्रैक्टेड नहीं हो पाएगा, तो यूरिन जो है कि पास आउट नहीं हो पाएगा। तो टाइट रिट्रैक्टेबल फोरस्किन, तो फोरस्किन पूरी तरह से इसको रिट्रैक्टेड करा हुआ है, पूरी तरह से ये जो है कि कवर कर रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। और ये जो है कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जो ज़्यादातर जो बेबीज जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो कंजेनाइटल होता है। तो अब आगे इसके हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने इमेज में देखा, आपको फिमोसिस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट देख सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो सर्कमसिजन इज डन इन द सर्जिकल प्रोसीजर एंड ऑफ द फोरस्किन। तो सर्कमसिजन क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो फोरस्किन जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। तो पेनिस की जो फोरस्किन होती है जो कि रिट्रैक्टेड नहीं हो पाती उसको रिमूव कर दिया जाता है। इन एडल्ट्स दिस प्रॉब्लम इज मे ऑक्यूर ड्यू टू प्रोस्टाइटिस एंड बेलेंटाइटिस। तो प्रोस्टाइटिस होता है उस टाइम पे भी कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है एडल्ट्स में, एंड बेलेंटिस जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है पेनिस के अंदर। तो बेलेनाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है पेनिस के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि फोरस्किन को रिमूव किया जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सर्कमसिजन किस प्रकार से किया जाता है और क्या होता है सर्कमसिजन। तो यहाँ पर देखिए सर्कमसिजन एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पेनिस जो है, इस पेनिस की जो फोर स्किन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंसिजन किया गया है। इंसिजन करके जो कि इसकी फोर स्किन को यहाँ पर पूरी तरह से जो कवर कर रखा है पेनिस को, इसको रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इंसिजन करके पूरी तरह से इसको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, जो कि यहाँ पर आपको नॉर्मल पेनिस जो दिखाई दे रहा होगा। तो नॉर्मल पेनिस की तरह यहाँ पर हो गया है, जिसका ट्रीटमेंट फिमोसिस का एकमात्र जो सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो इमेज में। तो जो सबसे कॉमनली जो प्रोसीजर है सर्कमसिजन जो आपने देखा है इस प्रकार से किया जाता है। फिर क्लिनिकल फीचर, क्या क्या फीचर्स इसके देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लूरलेंट डिस्चार्जेस, तो यानी कि प्लूरल डिस्चार्ज होता है, एडिमा हो सकता है, एडिमा होगा। फिर यहाँ पर एरेथमिया होगा। फिर टेंडरनेस और पेनिस में देखने को मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन आपको पेनिस में देखने को मिलेगी। तो ट्रीटमेंट इन दिस केस एंटीबायोटिक थेरेपी इन गिवन द पेशेंट एडवाइस फॉर द मेंटेनिंग एडवेटिक जेनिटल हाइजीन। तो यहाँ पर सर्कमसिजन होगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी, जिससे क्या है कि इन्फेक्शन फैलने का चांसेस ना रहे और पेशेंट की जेनेटिक थेरेपी यहाँ पर हाइजीन मेंटेन किया जाएगा। तो हमारा जो फिमोसिस का जो डिसऑर्डर है कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है इसका बीपीएच। इट इज आल्सो नोन एज अ बेनाइन enlargement of prostate gland. In this disease there are no cancerous enlargement of prostate gland in which urinary symptoms appear due to urethral constriction. तो बीपीएच का मतलब ये होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया।
बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि बिना किसी कैंसरस सेल्स के, जो कि यूरिनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है यूरेथ्रा के अंदर। तो इसके तो क्या क्या कॉजेज यहाँ पर दिखा देंगे हमें, किन कारणों से प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो एग्जैक्ट कॉज आर अननोन, तो इसका कोई कॉजेज जो है कि पॉसिबल नहीं है, अननोन हो सकता है। इंक्रीजिंग एज इन इट इज़ कॉमनली रिस्क फैक्टर ऑफ BPH। तो 50 ईयर यानी कि 50 ईयर से अबव जो एज होती है यानी इंक्रीज होती है एज, उसके कारण हो सकता है। चेंजेस इन हार्मोनल बैलेंस, डाइट, जेनेटिक, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ऑक्यूरेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हो सकता है, यानी कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है कि इंक्रीज हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो यानी कि इम्बेलेंस होगा हार्मोन, जिसके कारण हो सकता है। फिर जेनेटिक्स से क्या हो सकता है, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि फैमिली टू फैमिली हो सकता है। डाइट अगर सही नहीं रहेगी उसके कारण भी हो सकता है, और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इसके कारण हो सकता है। तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यूरिनेशन की। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कि अर्जेंसी बहुत ज़्यादा, अर्जेंसी होगी यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा, आपको इमरजेंसी होगी यानी कि यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना। या फिर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री यानी कि अब बिना आप पास करोगे उसके, इनवॉलेंट्री यानी कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा यूरिन पर और पास आउट हो जाएगा, कहीं भी किसी भी टाइम हो सकता है। यूरिनरी हिस्टेंसी हो सकती है। एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, नोजेक्चुरिया, तो नाइट में यूरिनेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, तो ड्रिबलिंग यहाँ पर यूरिनेशन की होती रहेगी, यानी कि अगर आप ड्रिबलिंग होती रहेगी यूरिन की। फिर यहाँ पर सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्पिटेन, तो यहाँ पर सेंसेशन होगा आपको यूरिन पास आउट का, पर आपको यूरिन नहीं आएगा, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। पेनफुल मैच्योरेशन, तो पेनफुल होगा आपका यूरिन, जिसे डिस्यूरिया भी कहते हैं। हेमेचूरिया यानी कि आपके जो यूरिन होगा उसके अंदर आपको, हेमेचूरिया यानी कि आपके ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। यूरिन करोगे तो उसके अंदर ब्लड के कुछ सेल्स भी आपको मिल सकते हैं, या फिर ब्लड मिल सकता है। डायग्नोसिस की किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर डायग्नोसिस दे रखा है इसका। डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स को मेजर करके यहाँ पर जो है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो रेक्टल एग्जामिनेशन की मदद से भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से कर सकते हैं यहाँ पर इसको। आइडेंटिफाई एग्जामिनेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो यहाँ पर एक डायग्नोसिस होती है PCA, जो कि प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। तो यहाँ पर प्रोस्टेट जो होती है उसका एंटीजन लेके जो कि रिएक्शन कराया जाएगा, जिसकी मदद से पता कर सकते हैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पेशेंट को हुआ है। यूरिनरी कल्चर एग्जामिनेशन, तो यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन की मदद से भी पता कर सकते हैं। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पर दे रखे, फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेडिकल आर यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ BPH। अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, दिस ड्रग्स रिलैक्स द स्मूथ muscles of bladder, neck and prostate and remove the obstruction the urinary flow, example are। तो यहाँ पर जो ड्रग्स है अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, तो इन ड्रग्स से क्या होगा कि ये ड्रग्स दिए जाएंगे जिससे कि स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे और इजीली जो है कि यूरिन पास आउट हो सकेगा, जिसकी मदद से क्या है कि जो है कि इजीली यूरिन पास आउट हो पाएगा और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा यूरिनरी फ्लो में। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ड्रग्स दे रखे हैं, डोक्साजोलिन, टेमोक्सोलिन, एल्फोजोसिन, सिलोडोसिन, तो यहाँ पर 4 ड्रग्स दे रखे हैं। फिर अल्फा रिडक्शन इनिबिटर ड्रग्स, तो दिस इज ड्रग्स इंड्यूस द प्रोस्टेट ऑफ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DTH, दिस प्रिवेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये ड्रग्स हेल्प करेंगे, इनलार्जमेंट नहीं होने देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का।
सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा यहाँ पर, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स इन द सर्जिकल मैनेजमेंट इज डन। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट जो है कि फेल हो जाएगा तो उसके तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर जो है कि अप्लाई किया जाएगा। तो कौन कौन से प्रोसीजर होंगे जो कि यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे मेडी सर्जिकल मैनेजमेंट, तो जिसके अंदर है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल प्रोसीजर, ये ज़्यादातर ही कॉमनली यूज किया जाता है प्रोसीजर। इन दिस प्रोसीजर रेस्ट्रोस्कोप इज इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा एंड रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज डन। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड को रेस्ट्रोस्कोप जो डिवाइस होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया जाएगा, उसका रिसेक्शन कर दिया जाएगा। इट इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्मॉल साइज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होगी उसके स्मॉल जो है कि स्मॉल पीसेज में उसको रिमूव कर दिया जाएगा कट करके। ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट, तो यहाँ पर ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन करके यहाँ पर जो है कि प्रोस्टेट को रिमूव किया जाएगा। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट इज इंसर्टेड transurethral and incision made on the prostate gland. It is a junction of urinary bladder and the gland. In this procedure of no tissue is removed. तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी टिश्यू को बिना रिमूव के यहाँ पर जो है कि इंसिजन का है, बिना इंसिजन या किसी टिश्यू को रिमूव किए जो है कि प्रोस्टेट को रिमूव किया जाएगा। Suprapubic prostatectomy. In this surgical procedure, an incision is made into the lower abdominal and prostate gland is removed in the incision is made into the bladder. तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल में इंसिजन किया जाएगा और उसकी मदद से प्रोस्टेट को वहाँ से रिमूव किया जाएगा लोअर एब्डोमिनल में इंसिजन करके। Retropubic prostatectomy. In this surgical procedure, prostate gland is removed through lower abdominal incision in the no incision made into the bladder. तो ब्लैडर के थ्रू जो है कि प्रोस्टेक्टोमी करके जो है कि प्रोस्टेट को रिमूव किया जाएगा। पेनियल प्रोस्टेक्टोमी, तो पेनियल एरिया से यहाँ पर प्रोस्टेट को रिमूव किया जाएगा। फिर ऑर्कियोटोमी, तो इन दिस सर्जिकल प्रोसेस टेस्टिस रिमूव इन द डन रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरोन को रिमूव किया जाएगा, यानी कि जो ऑर्किड यानी कि जो यहाँ पर क्या है कि टेस्टिस जो होते हैं उनको ही रिमूव कर दिया जाएगा। टेस्टिस को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल लो हो जाएगा और उनके प्रोडक्शन से जो है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कम हो जाएगा। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, असेस द वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, स्किन प्रिपरेशन और परफॉर्म कैथेटराइजेशन इम्पेंटिंग यूरिनरी ब्लैडर। तो जो भी नर्सिंग प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। नर्सिंग प्रोसेस जो है यहाँ पर सारी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सारी यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो पढ़ सकते हो आप यहाँ पर सारी नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर दे रखा है, सर्जिकल इंसिजन टू रिलीफ पेन सारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप रीड आउट कर सकते हो। इस PDF के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसको रीड आउट कर सकते हो और नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम जो कैंसरस प्रोस्टेट जो होती है उसका डिस्कस टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए, चैनल